गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रीवियस टू लेक्चर्स में हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड क्या पढ़ लिया भाई? प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना चाहिए व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? तो भाई स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट्स are the parts of hollow spheres। hollow spheres। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? वो हॉलो स्फेयर के पार्ट्स होते हैं। फॉर ऐसा आप जैसे समझे, देखें, जैसे ये आपका एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है, अंदर से खोखला है। अगर हमने इसको यहां से कट कर दिया, यहां से और यहां से कट कर लिया, दो पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हम इधर ले आए, अलग कर लें, और इस वाले पार्ट को भी इधर ले जाके अलग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको एक साइड से पॉलिश कर देते भाई। इसका एक सरफेस हम कर देते हैं पॉलिश्ड। ठीक, देखो पॉलिशिंग को ऐसे शो किया जाता है, जैसे अगर आपने हालो स्फेयर कट किया, मान लो ये ग्लास का था या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का था, तो इसके देखो अगर ये मोटा है इतना ना, तो इधर से एक सरफेस, इधर से दो सरफेस होगा। एक सरफेस को हम पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरे सरफेस को वैसे रहने देते हैं। ठीक है भैया, जिस सरफेस को हमने पेंट किया है, जिस तरफ से या जिस सरफेस को आपने पेंट किया है, उधर से हम लाइट ड्रॉ नहीं करेंगे उस पर कभी भी। ठीक है, उधर से आप लाइट ड्रॉ नहीं करोगे, ध्यान रहे। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा? इधर वाला। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। ठीक है, इसमें ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर से भैया इसकी पेंटिंग हो गई, पॉलिशिंग हो गई, उधर से लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखें, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? क्या ये बल्जिंग इनसाइड है? यस, ये बल्जिंग इनसाइड है। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बल्जिंग आउटसाइड है? यस, ये बल्जिंग आउटसाइड या आउटवर्ड कह लो। देखो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर को झुका हुआ है, अंदर को धंसा हुआ है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को उभरा हुआ है। तो भैया अगर ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर को धंसा हुआ हो, उसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। क्या नाम होता है भैया? ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड होता है, उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका कॉनकेव मिरर है। देखो केव में ना, इसमें ये वर्ड जो आपको दिख रहा है केव, कॉनकेव में केव वर्ड है। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। और गुफा कैसी होती है? अंदर को झुकी हो, अंदर को धंसी हुई होती है, उसके अंदर खोखला होता है। ठीक है, अब अगर सपोज लाइट रेज इधर से आएंगी, तो आपको लगेगा कि जैसे लाइट रेज कहीं अंदर घुसने वाली है, केव में घुसने वाली, तो इसको आप बोल दो कॉनकेव। और इस पर अगर आप लाइट रे इंसिडेंट करवाते हो, तो ये कहाँ टकराने वाली है? उभरे हुए पार्ट पर, बल्जिंग आउटसाइड वाले पार्ट पर। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा लेंस? सॉरी, मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अच्छा भाई, अब अगर हम इसको पढ़ चुके हैं, हमने ये देख लिया कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, हॉलो हेमिस्फेयर के पार्ट होते हैं, और उसका एक साइड हम पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और मिरर को बनाने के लिए पॉलिश किसका किया था भाई? एल्यूमिनियम का या फिर सिल्वर का, है ना। सिल्वर महंगा होता है, एल्यूमिनियम सस्ता, तो एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है आजकल। अब देखो भाई, आगे हम बढ़ते हैं। यहां हमको समझना है
स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट को। जैसे आप देखो, अगर हमने इस स्फेयर से, जो कि हालो था, यहां से अगर हमने इस पार्ट को कट करके यहां लगाया, ठीक है, और इसको अगर हमने बाहर से इस तरफ से पेंट कर दिया, तो ये वाला इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा लिख दे। ये वाला हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और कैसा है, बल्जिंग इनसाइड है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। अब हमें ये देखना होगा। अब देखो भाई, अगर ये आपका मिरर है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक की जो आपकी ये लेंथ है बेटा, ठीक है, दूसरा कलर ले, ग्रीन, ठीक। देखें जरा, ये जो लेंथ है, ये स्ट्रेट लाइन, अरे यार कलर नहीं चेंज हुआ, हो जा भाई। हाँ, ये जो लेंथ है ना, ये, इसको कहते हैं अपर्चर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। देखो, इस एंड को M1 एंड M2 से डिनोट किया जाएगा मिरर का, ठीक है। और दोनों एंड को जो स्ट्रेट लाइन जोड़ने वाली होगी ना, उसको कहा जाता है अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। अपर्चर ऑफ मिरर आपने समझ लिया। आप फिर से देखते हैं, हम कॉनकेव की ही बात कर रहे हैं। मान लो ये अपना कॉनकेव मिरर है। अच्छा, ये है क्या, ये है क्या, ये पार्ट है किसका, किसी हेमिस्फेयर का पार्ट है ना ये। अगर हम हेमिस्फेयर, सॉरी स्फेयर का, अगर हम स्फेयर कंप्लीट करें तो ऐसा कुछ होगा। अगर ये स्फेयर है, तो इसका कहीं सेंटर होगा, है ना, कहीं सेंटर रहा होगा, ठीक है बेटा, कहीं सेंटर रहा होगा। और देखो, ये जो आपका M1 और M2 अपर्चर है, पूरा मिरर है, इसके मिड पॉइंट को ना, मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं। और P का मतलब क्या होता है, पोल, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और इसको हम लोग C से, O से नहीं डिनोट करेंगे, C से डिनोट करते हैं। और C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कर्वेचर वर्ड क्यों यूज किया गया, ध्यान से समझे। क्योंकि देखो, ये जो मिरर है ना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, एक कर्व लाइन है, ठीक है। तो इस मिरर का या इस कर्व का, इस कर्वेचर का जो सेंटर कौन सा है, जो स्फीयर का सेंटर था वही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन, जिसको नाम हम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका क्या कहते हैं भैया, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और अब ध्यान से देखना, ये सेंटर और पोल के जस्ट मिड पॉइंट को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एफ का मतलब यहां है फोकस, ठीक है बेटा, फोकस ऑफ द मिरर, फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। यही 3 पॉइंट इसमें मेन है। स्फेरिकल मिरर में आपको पोल पता होना चाहिए, सेंटर पता होना चाहिए, और फोकस पता होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट मेन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉन्वेक्स में भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे, कुछ चीजें ध्यान से सुनेंगे। फोकस क्या है, याद रहे, फोकस जस्ट एक पॉइंट है, और कुछ नहीं, कोई लाइन नहीं, इसकी कोई लेंथ नहीं, जस्ट एक पॉइंट है। पोल क्या है, पोल भी जस्ट एक आपका पॉइंट है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये भी जस्ट आपका एक पॉइंट है, इसकी कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट नहीं, ठीक है। ये जस्ट एक पॉइंट है। इस पॉइंट को, जो कि क्या है, इस मिरर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल, P से डिनोट करते हैं। और जो जिस स्फीयर का ये पार्ट है मिरर, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, तो आओ चलें आगे। देखें भैया, अब हम दोनों मिरर लेते हैं, या इससे पहले कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए क्या। सबसे पहले आप दिमाग में रखें, लाइट में बच्चा, यहां पर ना कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं जो पूरे लाइट में काम आएगा क्या। चाहे आपका कोई मिरर हो या लेंस, जब हम बाद में लेंस पढ़ेंगे, वो लेंस हो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी
ऑफ स्मॉल अपर्चर, मस्ट बी ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है, स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या है आप ऐसे समझो। देखो भाई, हमने एक छोटा सा गोला लिया, उसमें से इतना पार्ट आपने कट किया, तभी ये देखो कर्व दिख रहा है। अगर अगर भाई आप किसी बड़े स्फीयर से इतना ही छोटा पार्ट अगर आप निकालते, इतना ही छोटा निकालते, तो देखो ये कुछ ज्यादा कर्व है या कम कर्व है। अगर हम और बड़े में से निकालते या थोड़ा सा और छोटा कर लें, ये इतना पार्ट कट करें जो पिंक वाला निकला ऊपर, ये थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है, और अगर छोटा कर दिया जाए तो ये देखो ये जो पिंक बचा है लगभग स्ट्रेट दिख रहा है ना, लगभग स्ट्रेट दिख रहा है। देखो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम आपको मिरर बनाना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे। आप लोग गलती क्या करते हो, मिरर को हमेशा कर्व, ज्यादा कर्व कर देते हो। तो इसलिए आप जो रे डायग्राम बनाते हो ना, अच्छा बनता नहीं। रे डायग्राम क्या होता है आगे समझना है, इनको हम पहले कैंसिल करें। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले क्या, मिरर हो चाहे कोई लेंस हो, स्फेरिकल की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल अपर्चर का होना चाहिए, उसका अपर्चर छोटा होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जरूरी क्या है, मिरर में, मिरर में इन केस ऑफ मिरर, अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं तो ऑल द डिस्टेंसेस, all the distances are measured, all the distances are measured from pole। ठीक है भाई, पोल से मेजर किए जाएंगे सारे डिस्टेंसेस। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये समझना है, साइन कन्वेंशन हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब क्या, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है, ऐसा मान लिया गया है। ठीक है, सभी लोग ऐसा मान लिए हैं भैया। कन्वेंशन का मतलब कौन सा, देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या कन्वेंशन है, डायरेक्शन, द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ठीक है भैया, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट वाले को तो निगेटिव का ही लोगे। ठीक है, तो बेसिकली अपना साइन कन्वेंशन ये है, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उल्टा तो नहीं करेंगे यहाँ। अब जरा देखो ऐसा क्यों, क्योंकि भाई देखो मिरर, ये लगेगा ना आपको कॉनकेव मिरर है, ओके, हम कॉनकेव मिरर ऐसा भी तो बना सकते थे, है ना। कॉनकेव मिरर को हम क्या ऐसा नहीं रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे। देखो इधर से पॉलिशिंग हुई है, लाइट इस पर इधर से इंसिडेंट होगी, ये इधर से पॉलिशिंग हुआ है, तो लाइट इस पर इधर से इंसिडेंट करवानी पड़ेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट डालनी पड़ती है। तो बताओ हम लोग मिरर, कॉनकेव मिरर को ऐसा क्यों नहीं रख सकते, ऐसा ही क्यों रखते हैं। रीजन ये है कि हम लोग जब भी कोई रीडिंग या राइटिंग करते हैं ना भाई, कैसे करते हो रीडिंग या राइटिंग, लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में, है ना, इसी डायरेक्शन में करते हैं जनरली। उर्दू को छोड़कर वही, या हो सकता है किसी और लैंग्वेज में होता हो, बहुत कम ही लैंग्वेज में उल्टा चलता है, ऐसे लेफ्ट टू राइट। जनरली क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे रे इधर से ही लाएंगे, तो मिरर को हम ऐसा रखेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं रखा जाएगा। रे ऐसा रखे, अब आप सोच रहे होंगे कॉन्वेक्स रहा होगा, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर को बच्चा ऐसे रख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम लाइट रे लेफ्ट टू राइट ही इंसिडेंट करवाएंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट ही इंसिडेंट करवाओगे। तो अब देखो, अगर हम आपसे कहें ये रहा आपका पोल यहाँ, ठीक है, अब तुम खुद सोचो, अगर ये पोल है, हमें सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। अब आप बताओ, ये जो लाइट का डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, यही है आपका इंसिडेंट रे, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इधर ही तो है, इधर। तो पोल के इधर मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, और इसका अपोजिट तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स निगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, और पोल से अपवर्ड आप लेना है पॉजिटिव, पोल से डाउनवर्ड आपको लेना है निगेटिव। तो ये रहा साइन कन्वेंशन, यही है आपका। ठीक है, इसको ध्यान में जरूर रखना है, साइन कन्वेंशन को। ठीक है भाई,
अब हम बढ़ते हैं आगे और हम अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जिसमें कि आपका आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये 4 चीजें हैं। ठीक है भाई, मान के चलें हम आपके लिए दोनों मिरर बनाते हैं इस बार। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर, और यहाँ है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भैया, ये आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ होगा इसका पोल, यहाँ इसका भी होगा पोल। ठीक है, ठीक है। अब खुद सोचो, इसका स्फेयर इधर कहीं कंप्लीट होगा, है ना भाई, इसका स्फेयर इधर कहीं कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं आएगा। और इसका स्फेयर इधर कहीं कंप्लीट हो रहा है, इसका स्फेयर इधर कंप्लीट हो रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। ठीक है ना। और आपको पता है सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ये भी पता होगा इसके बीच वाले पॉइंट को ना, सेंटर और पोल के मिड पॉइंट में जो आता है उसको क्या कहते हैं, फोकस। सेंटर और पोल के मिड पॉइंट में जो आता है उस पॉइंट का नाम है क्या, फोकस। ठीक है बच्चा। अब देखो ध्यान से, कॉन कॉनकेव के केस में हमें क्या पढ़ना था, फोकल लेंथ पढ़ना था। क्या पढ़ना था, फोकल लेंथ पढ़ना है, जिसको हम स्मॉल एफ से लिखेंगे। याद रहे, कैपिटल एफ मतलब फोकस एक पॉइंट है, और स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। वो किसी पॉइंट का लेंथ है, डिस्टेंस है कहां से, पोल से। तो किसका डिस्टेंस है यार, फोकल लेंथ लगाए ना, मतलब फोकस का लेंथ, फोकस का डिस्टेंस कहां से, पोल से। तो ये क्या है, ये नथिंग, क्या है भाई, ये है डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम और क्या बताए थे आपको, क्या देखना है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है, और हमको देखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट किया करेंगे। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कुछ नहीं है। ये क्या है, ये भी एक डिस्टेंस कह लो। एक मिनट यार, हाँ, ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस ही है भाई। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल। क्योंकि आपको क्या बताया कि सभी डिस्टेंस आप कहां से मेजर करेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, अब जरा डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने की करेंगे कोशिश। ठीक है, जरा देखें भैया, डिस्टेंस को मेजर करने की करेंगे कोशिश। तो सभी एक ही कलर के हैं का है? ठीक है भाई, हाँ देखें, ये डिस्टेंस देखो, फोकस का डिस्टेंस कहां से, पोल से। अरे ठीक है भाई, देखो, पोल टू फोकस का जो डिस्टेंस है यही आपका है फोकल लेंथ। ठीक है, एंड पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पर भी यही बात होगी, पोल से हमें डिस्टेंस मेजर करना है फोकस पॉइंट का, तो इसको क्या कहोगे आप, फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ साइन लगाना है आपको। कॉनकेव में भाई ध्यान से देखो, सारी चीजें, चाहे आप फोकस पॉइंट लो चाहे सेंटर, तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आ रहा है यार, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा। भाई क्यों, अगर हम इस पे लाइट इंसिडेंट करवाएंगे ना तो इधर से करवाएंगे, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, अभी बताया गया आपको। या इसके अपोजिट वाले में क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। यहां पर देखो तो, इसमें से
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो ऐसे करवाओगे, मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है ना। तो यहां से देखो तो ये पोल से इसी डायरेक्शन में जा रहा पॉजिटिव में, मतलब कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। किसका, कॉन्वेक्स का। और कॉनकेव का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये आप याद कर सकते हो या भाई ऐसे समझ लेना। और ये आपको पता होना चाहिए, आपको क्या, सबको पता होना चाहिए। क्लियर। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखें जरा। अब हम आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बताने वाले हैं। मान के चलें आपके पास एक मिरर है, अभी आप टेंशन ही मत लो कॉन्वेक्स है कि कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, इस पे मत जाओ, अभी आप सिर्फ इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो। जरा देखें, ये रहा पोल, यहाँ कहीं आएगा आपका फोकस पॉइंट, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान के चलो आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ऐसे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो हम ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कहीं इमेज बना है, ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज। भाई अभी मत सोचो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इमेज कहाँ बना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको दिखाना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। क्लियर। देखो जरा ध्यान से, यहां से हमें डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस हमें यहां से मेजर करना है, ठीक है भाई, डिस्टेंस हमको यहां से मेजर करना है, ठीक है। अब जरा देखें, आपको बताया गया था क्या, पोल से फोकल लेंथ के डिस्टेंस को हम लोग क्या, फोकस के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और जहां इमेज बना है उसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और आपको ये बताया ही गया क्या भाई, सेंटर के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू, ठीक है। यहाँ पे जो आपके लिए लिखा गया है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या है भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बी क्या है, बी है आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और स्मॉल एफ क्या है, ये आपका है फोकल लेंथ, ये आपका है फोकल लेंथ। और कैपिटल आर क्या है, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अच्छा, ठीक है, अगर इतना आप क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आपको हम यहाँ बता दें, यहाँ सारी चीजें नेगेटिव आ रही है ना, यहाँ सारी चीजें नेगेटिव आ रही हैं, कोई बात नहीं, यहाँ ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। तो यार एक चीज हमेशा के लिए दिमाग में फीड कर लो, ये क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू बोलते हैं, इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी सोचना क्यों, ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, आप खुद सोचो। हमने आपसे क्या बताया है, हम चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इसको इस वे में अरेंज करेंगे कि लाइट रे हम कैसे डालें, ड्रॉ करें, लेफ्ट टू राइट। लाइट रे कैसे ड्रॉ करोगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अब जरा देखें, जहां लाइट रे ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जहां ऑब्जेक्ट है ना वहीं से लाइट निकलनी है। पहले लेक्चर में आपको क्या बताया गया था कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं भाई, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है हमारी आइज में एंटर करती है ना, तब हम इसको देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। अब अगर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो इसकी खुद की लाइट निकल कर आएगी, हमारी आइज में एंटर करेगी। अगर ये ल्यूमिनस नहीं है ना, तो किसी और जगह से, किसी अदर सोर्स से लाइट रेस आएंगी, इस पे टकराएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज में एंटर करेंगे और ये हमें विजुअल हो जाएगा, हम इसको देख पाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद हम आपको क्या बता दें इसमें, ठीक है, कुछ रेस के बारे में पढ़ें, या पहले हम ऑब्जेक्ट और इमेज समझ लें अच्छे से होता क्या है। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी आपके सामने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया, तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले आप जनरली समझो ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आपने ये मान लो प्लेन मिरर रख दिया, या कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर रख दिया, या कॉन्वेक्स मिरर रख दिया,
इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे, इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसमें तो इसका इमेज बनना तय है ना। हो सकता है इसका इमेज यहाँ बन जाए, हो सकता है इसका इमेज यहाँ बन जाए, कोई बात नहीं, बट इसका इमेज तो बनेगा ना। ये तो आपका हो गया कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से। मिरर के सामने कुछ रखा है, वो ऑब्जेक्ट है जो मिरर में दिख रहा है ना, जो मिरर में दिख रहा है ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है। लेकिन हमें यहाँ कैसे समझना है ऑब्जेक्ट और इमेज को, ऐसे नहीं समझना। यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज को हमें ऐसे नहीं समझना भाई। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, देखो ऑब्जेक्ट होता ना बेटा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज, ये ऑब्जेक्ट है। और इमेज क्या है, इमेज क्या है ये भी समझ ले। इमेज क्या है, ये होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, समझे। रिफ्लेक्टेड, जब तक हम मिरर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन होगा, लाइट लौट के आएगी। जैसे ही मिरर का टॉपिक खत्म होगा तो आगे अपने आपको क्या रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है। तो ये दोनों के लिए है। अब जरा ध्यान से समझो, सिर्फ मिरर से देखेंगे। देखो भैया, प्लेन से ही समझा देते हैं आपको। मान लो ये आपके पास एक प्लेन मिरर रखा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ हम आपको हमेशा पॉइंट ही लिख रहे हैं ना, पॉइंट लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका एक पॉइंट होगा, इमेज आपका एक पॉइंट होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा यार, 8th में भी पढ़ा होगा क्या, मिरर के सामने, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा रहता है, एक एरो इतना बड़ा। और हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज होता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट होता है। लेकिन इतना बड़ा दिखाया गया तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाया गया भाई, मेरे कहने का मतलब समझो। कहने का मतलब ये है भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम जितने भी लॉज पढ़ेंगे ना, वो सब किसके लिए वैलिड है, ये बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, वो बात अलग है। जैसे देखो, इतने बड़े का हमें पढ़ना है ना ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या होगा यार, ये भी तो ढेर सारे पॉइंट से बना होगा ना, पॉइंट से तो बना होगा। इस पॉइंट का इमेज कहीं बन जाएगा, इसका कहीं बन जाएगा, इसका, और सारे क्या लगाओगे, सारे लॉज लगाओगे पॉइंट वाले, तो पॉइंट पॉइंट मिलकर पूरा ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जितने लॉज हम लोग पढ़ेंगे ना भाई, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हो या रिफ्रैक्शन से, वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। देखो जरा यार, मान के चले दो रेस, दो रेस ऐसे आई इस पर, कहां से, हाँ, ये एक इंसिडेंट रे और ये दूसरी इंसिडेंट। देखो एक बात आप समझ लो, अगर मान लो ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक, ओके, यहां से जो लाइट रेज जाएगी ना, कितनी लाइट रेज निकलती है, इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगी यहां से, इनफाइनाइट। और इधर ही नहीं, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, है ना, ये तो पता है। और इमेज फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट, ठीक है ना, 2 लाइट रेज ले लो, काम चल जाएगा। जहां इंटरसेक्ट कर देंगी ना वो वही इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहां से देखें, अब देखो यार, ये दोनों मिरर पर आके हिट कर रही हैं, तो ये दोनों ही क्या है, इंसिडेंट रेज है, ये दोनों ही क्या है, इंसिडेंट रेज है। अच्छा, अब आपसे क्या बताया गया, दो इंसिडेंट रेज जहां कहीं मीट कर रही हो या इंटरसेक्ट कर रही हो, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब देखो ए, ऐसा, क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों रेज यहीं से निकल रही हैं, या दोनों इंसिडेंट रेज, देखो यार, इधर तो कहीं मिलने वाली है नहीं, इंसिडेंट रेज इधर तो देखो दूर दूर दूर, पीछे आने पर ही मिल रही है ना। तो ये आपका हो गया है ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, बोलो, कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये रियल में मीट कर रहे हैं।
ये रियल में मीट कर रही हैं, ठीक है भाई। पीछे प्रोड्यूस करने पर यहाँ कहीं कट करेंगी और इसी पॉइंट को हम कहेंगे अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं दो, है ना। ऑब्जेक्ट दो होता है, रियल और वर्चुअल। और इमेज भी दो तरीके के होते हैं, रियल और वर्चुअल। अगर रियल में ये कहीं कट कर रही थी तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम आपको दूसरा दिखाएं जो कि आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करे। जैसे सपोज ये ये ठीक है, ये दो रेस, ये दो रेस आकर इंसिडेंट हुई कहाँ, मिरर पर। ये दोनों मिरर पर इंसिडेंट हुई। अब तुम बताओ बाबू, इधर। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, मिरर के केस में चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, या प्लेन ही क्यों ना हो, भैया राइट साइड मिरर के पीछे वाला क्या होता है, वर्चुअल साइड होता है। और लेफ्ट में ये रियल साइड होता है। इसको रट्टा मार लो, ठीक है, इसको रट ही लो। मिरर के पीछे राइट साइड वाला क्या है, वर्चुअल। और मिरर के पहले लेफ्ट साइड वाला क्या है, रियल। ये इसका रियल साइड। तो अब देखो, इन दोनों को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करके लाते भी हैं तो क्या कहीं मीट करेंगे? नो, कहीं नहीं मीट करेंगे। तो कहाँ मीट करेंगी? जब हम इनको इधर ले जाएंगे। कहाँ, ये देखो। अच्छा तुम खुद सोचना, मिरर से टकरा के उस पार लाइट जा सकती है? नहीं, लौट के तो इधर आएगी ना भाई। ये यहाँ कहीं से आएगी, ये यहाँ कहीं से वापस जाएगी, ठीक है ना। तो देखो, इंसिडेंट रे को मिलाना है। इंसिडेंट रे मिला, रियल में मिला नहीं, हम जबरदस्ती मिरर के पीछे ले जाकर मिला रहे हैं। तो ये भी तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे यहाँ रियल में नहीं मिली है, इसीलिए ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुन लो यार, ये मत कहना कि हमारे सिलेबस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन जब आप ह्यूमन आई वाला पढ़ोगे ना, आई डिफेक्ट में, तब वहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आप अभी से समझे रहो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। और इमेज की बात की जाए, इमेज की बात करें आपसे, सेम एज आप इमेज भी देख ले दो तरीके के, रियल और वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां कट करें, दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां कट करें, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कि वही हमारा इमेज है, ठीक है। प्लेन से बताएं, क्योंकि अभी स्फेरिकल में आपको रूल हम नहीं समझाए हैं, तो ये प्लेन से ही बता दिया जाए आपको तो बेटर होगा, है ना। सुनो भाई, ये आपका प्लेन मिरर, ओके। यहाँ आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहां से एक रे ऐसे गई, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, यहां तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है ना। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर भी जाएगी वापस, बहुत बढ़िया। और हम क्या बताएं, इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए। मान लो दूसरी वाली आपने ऐसे ड्रॉ कर दी है, दूसरी रे, यहां भी आपका नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और दूसरी वाली रे यहां से निकल आएगी रिफ्लेक्ट होकर के। रिफ्लेक्टेड रे देखो कहाँ मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे इधर प्रोड्यूस करो, इधर प्रोड्यूस करो, कहीं मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको हमें पीछे ले जाना पड़ेगा, है ना। जबरदस्ती इसको आपको पीछे ले जाना पड़ेगा। तो यहां कहीं मीट कर रही है, ठीक है। यहां आपका इमेज बना। अब खुद सोचो, इमेज किस साइड में, मिरर के पीछे। तो कैसा इमेज होगा ये, वर्चुअल इमेज। या ऐसे सोच सकते थे, रिफ्लेक्टेड रेज रियल में टकरा के इधर आ रही हैं और इधर कहीं नहीं मिल रही हैं, पीछे प्रोड्यूस करके जबरदस्ती मिलवाया है, तो भी इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तभी इमेज कैसा हुआ, वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, ठीक है भाई। और प्लेन मिरर से तो रियल इमेज नहीं बनता है, आपको लिखवाएगा ना प्रॉपर्टी कि प्लेन मिरर से रियल इमेज नहीं बनता है। रियल इमेज आपको हम एक बनाकर दिखा देते हैं, स्फेरिकल मिरर से ही बन पाएगा रियल इमेज। लेकिन उसके लिए आपको रूल्स नहीं अभी पता है। चलो भाई, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर, ठीक है। और यहां आ गया आपका ऑब्जेक्ट। देखो, इसको आपको अगले लेक्चर में डिटेल में समझाएं, खाली हम आपको रियल इमेज बना के दिखाना चाहते हैं बस। देखो भाई, रूल आपके पास ये है
रूल आपके पास ये है भाई। हाँ, देखो भैया, ऑब्जेक्ट से एक रे हम निकालें पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही होती है ना, वो टकरा करके फोकस से लौट कर आती है, फिक्स है। अभी समझाएंगे सब अगले लेक्चर में। अभी आप रख लो आज के लिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जा रही हैं वो टकरा करके फोकस से ही लौट कर आती है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट, जो रे फोकस से गई, जो लाइट रे फोकस से गई, मिरर से टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब देखो, टकरा के लौटने वाली ये रही पहली रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। कहीं कट किया, यस यहाँ कट किया, क्या रियल में कट किया, यस रियल में कट किया, तो ये आपका बन गया यहाँ रियल इमेज, यहाँ बन गया आपका रियल इमेज, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनता है, कैसे उसका रे डायग्राम बताना है, और आपको ट्रिक से दिखा बता दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है तो इमेज कहाँ बनेगा। आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत ले। तब तक लिए भैया पढ़ते रहें मन लगा के।